कार ने कहर से जान ले ली है। वहीं ये बेहद बड़ी घटना देखने को मिली है। नशे में धुत पुलिसकर्मी ने 3 बच्चों को रौंद दिया है। स्कूल से लौट रहे 3 बच्चों पर कार चढ़ा दी। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया। पलवल जिले में एक तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। यहां नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने स्कूल से लौट रहे 3 बच्चों को कुचल दिया। इनमें से 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। उटावड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस वाले को पकड़कर थाने ले गई। जांच शुरू कर दी गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस को भी खंगाला जा रहा है। बेहद दर्दनाक घटना, जहां पर एक पुलिसकर्मी जो कि बच्चों को रौंद देता है। रफ्तार का कहर इस कदर कि 3 बच्चे इसकी चपेट में आ गए हैं। 3 बच्चों की जान ले ली। इस आरोपी पुलिसकर्मी ने नशे में धुत था और उसी बीच 3 बच्चों पे गाड़ी चढ़ा देता है। 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये बेहद दर्दनाक घटना, परिजनों में खासा आक्रोश है। लगातार अब आरोपी पुलिसकर्मी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई को लेकर मांग की जा रही है। और एक बच्चा जो कि अभी पूरी तरीके से जख्मी है, उसका भी इलाज जारी। करीब 1:30 बजे करीब 3 बच्चे अपने उतावट स्कूल सरकारी स्कूल से अपने घर की तरफ जा रहे थे। तब एक क्रेटा कार जिसपे टेम्पररी नंबर था, उस पे बाद में पता चला है नरेंद्र जो हेड कांस्टेबल है, जिसकी पोस्टिंग मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, उसने तेज गाड़ी चलाकर लापरवाही से इन बच्चों को टक्कर मारी है, जिससे 2 बच्चों की डेथ हो गई है। उनका पोस्टमार्टम नल्लड़ हॉस्पिटल में करवा दिया है। और तीसरा बच्चा ज्यादा चोट होने की वजह से उसको रेफर किया गया है रोहतक पीजीआई का। ये हमारे उतावड़ के पास हुई थी, ये करीब 1:30 बजे करीब। सर, क्या पुलिसकर्मी कोई ड्रिंक वगैरह कर? उसको हमने काबू कर लिया और उसका गिरफ्तारी आज अभी हमने की है। उसका मेडिकल कराने के लिए लेके गए हुए हैं। उसमें मेडिकल में रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि उसने अल्कोहल यानी कि नशे में वो है या नहीं। तो तेज रफ्तार कार ने किस तरीके से जान ले ली, ये आपने सुना। और आरोपी पुलिसकर्मी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा इसको लेकर फिलहाल जांच पड़ताल पूछताछ की जा रही है। आसपास के लोगों से भी बातचीत की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। नशे में धुत पुलिसकर्मी था जिसने 3 बच्चों पर गाड़ी चढ़ा दी। कानून का रखवाला पुलिस वाला जब इस तरीके से घटना को अंजाम देने लगेगा तो आखिर विश्वास किस पर किया जाए, ये बेहद बड़ा असमंजस यहाँ पर आन खड़ा होता है। एक पुलिसकर्मी जिसने 3 बच्चों की जान ले ली है, 3 बच्चों को रौंद दिया। ये बेहद हैरान करने वाली, बेहद परेशान करने वाली घटना। हमारे सहयोगी ऋषि भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। ऋषि, कानून का रखवाला जब इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने लगेगा तो किस पर विश्वास किया जाए? 3 बच्चों को रौंद दिया गया है, उनमें से 2 की मौके पर मौत हो गई, एक की हालत गंभीर। सबसे पहले तो ये बताइए कि शुरुआती जांच में क्या निकला है, क्या एक्शन लिया जाएगा? और जो बच्चा बुरी तरीके से जख्मी है, फिलहाल उसके कैसे हालात? बताना चाहूंगा कि सड़क मार्ग गांव उटावड़ के समीप का मामला है। ये बच्चे तीनों एक ही परिवार के बच्चे स्कूल से घर जा रहे थे। नरेंद्र नाम का जो हवलदार है, ये नौ की तरफ से आ रहा था, तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और ये पूरा शराब पी हुई थी, पूरा नशे में था और सीधी बच्चों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है, जिसको पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया है। लेकिन टावर वर्दी में था समय और उटावड़ थाना पुलिस को लोगों ने और पुलिस जो डीएसपी मोहिंदर सिंह वर्मा है, उनसे हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और इस आरोपी जो पुलिसकर्मी है जिसने टक्कर मारी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उनका ये कहना है कि बच्चे की देखभाल के लिए वहाँ भी टीम छोड़ी हुई है रोहतक पीजीआई में। तो इस तरह से जो पुलिस वाले ने घटना की है, बहुत दर्दनाक घटना हुई है, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। बिल्कुल, वाकई जिस तरीके से घटना हुई है सनसनी तो फैल ही गई होगी और ऐसे में परिजन भी बेहद ज़्यादा परेशान होंगे। उनको क्या मालूम था कि उनके बच्चे जो स्कूल गए हैं, स्कूल से लौटते समय उनके साथ इस तरह का भीषण हादसा पेश आ जाएगा। और अभी फिलहाल जिस तरीके से आपने बताया कि जो बच्चा जख्मी है उसका इलाज जारी, किस तरीके से ठीक हो पाया है?
अभी हालत उसकी अभी गंभीर बताई जा रही है। अभी पीजीआई रोहतक में भर्ती है बच्चा। परिजन वहीं पर मौके पर हैं। जो उनके पिताजी हैं वो भी पीजीआई में उनके बच्चे के साथ हैं, लेकिन गांव के लोगों ने उनको 2 बच्चों को मिट्टी दी है और परिजन वहाँ रोहतक हैं। तो इस तरह से पूरे गांव का यही कहना है कि पुलिस वाले ने जो ये घटना की है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बच्चे स्कूल से घर जा रहे थे और वो अपनी साइड में चल रहे थे, लेकिन पुलिस वाले ने जिस तरह से शराब पी रखी थी और शराब में पूरा धुत था, तो उसने सीधी बच्चों को जो टक्कर मारी है। इससे दर्दनाक ये घटना हुई है, जिसमें एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से जो घायल है। लेकिन अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है पुलिस वाले के खिलाफ, अब ये अभी देखना होगा। लेकिन पुलिस का कहना है कि इसकी जांच की जा रही है। पुलिस को जो कर्मी को हिरासत में ले लिया गया है, गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस का यही कहना है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी परिजनों की शिकायत आनी बाकी है, उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। जिस तरीके से ऋषि आपने बताया कि पुलिस कर्मी जो था, जो खबरदार था, उसको पकड़ भी लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या कुछ उससे पूछताछ में निकलकर सामने आया? जी, जिस समय पकड़ा गया था ये पूरा शराब के नशे में था। ग्रामीणों ने इसको पकड़ा है। भागकर जैसे टक्कर मारी थी तो टक्कर मारने के बाद गाड़ी को तेज भगाने लगा, लेकिन गांव के लोगों ने इसको पकड़ लिया और उटावर थाना पुलिस को इसको सौंप दिया है। और ये उस समय ग्रामीणों से बदतमीजी से पेश आ रहा था, क्योंकि पूरी तरह शराब के नशे में था। जब ग्रामीणों ने कहा कि मतलब 3 बच्चों को आपने कुचला है और 2 की मौत हो गई है, तो उस समय भी ये ग्रामीणों से अपशब्द का प्रयोग कर रहा था। पूरा शराब के नशे में था और ग्रामीणों का ये कहना कि जिस तरह से शराब के नशे में इसने घटना की है, तो इसके खिलाफ उचित ऐसी कार्रवाई हो जो इसके बड़ी से बड़ी सजा मिले। बिल्कुल ऋषि, फिलहाल ये जो घटना है वाकई बेहद परेशान करने वाली है। आप इस घटना पर नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें और भी हैं, आप कहीं मत जाइएगा।